हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप लाल बटन के दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग एनसीईआरटी ब्रह्मी कक्षा के अगर आप अध्ययन कर रहे होंगे तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 का 15 सवाल कर चुके थे बाबू। 16वां सवाल पर हम लोग चलते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आइए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब साइन इनवर्स साइन 2π/3 है बाबू, तो साइन सर उल्टा है, इस साइन सीधा है, दोनों रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे तो हो जाएगा 2π/3। लेकिन इसमें एक जंजीर लगा हुआ है, एक फंसा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, उससे बाहर निकलेगा कैसे? सुनिए, अगर मान लिया जाए 2π/3 की बात करें, जरा ध्यान से सुनना बाबू, 2π/3 की बात करें तो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो बोले 2π, तो बोले 2 गुने 180 अब बट्टे 3, 36 18 60 डिग्री हो गया। 60 दूनी 120 डिग्री। अब यहां पर 120 डिग्री हो गया। जरा सा बताइएगा कि साइन इनवर्स का यहां पर साइन 2π/3, तो 2π/3 का मान कितना आ गया बाबू? 120 डिग्री। सर तो क्या करें, 120 डिग्री आ गया तो क्या रिमूव नहीं होगा? जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज हम आपको पढ़ा चुके थे परिसर क्लास 1, जो वीडियो हम दिए थे उसमें देख लीजिएगा आप लोग। साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताया था वो -π/2 से कहा जाएगा तो π/2 तक। समझिए, तो -π/2 का मतलब क्या हुआ? बोलिए 90 डिग्री, तो -90 डिग्री से कहां तक? +90 डिग्री तक। तो बता दो बाबू कि जो 2π/3 हुआ 120 डिग्री हुआ। कितना? 120 डिग्री का बताइए। -90 और +90 के बीच स्थित है? आपका जवाब होगा सर नहीं। तो जब ये नहीं स्थित है, इसका मतलब हम लोग 2π/3 को आगे तोड़ देंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जो साइन इनवर्स एक्स जो है वह बीच में लाई करे, मतलब कि पाई और π/2 के बीच तक लाई करे आपको। ठीक है, अब आइए यहां पर, यहां तक जा सकता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 या π/2 के बराबर हो सकता है या इसके बीच में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, इतना बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो इसको हम लोग एक लाइन यहां से बढ़ जाते हैं, जरा साइन इनवर्स जी, साइन इनवर्स मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लिख दिया साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, अब सुनिए, अब पाई माइनस π/3 हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला एक लगा लेंगे जो हम आपको क्लास 2 जो वीडियो दिए थे उसमें अच्छी तरीके से आपको हम बता चुके हैं। सुनिएगा कि पाई मतलब बाबू 180 डिग्री, तो पाई माइनस थीटा, π/3 को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। बोलो साइन पाई माइनस थीटा। चलिए, यहां पर अगर बात करें, ये अगर x और ये x डैश हो, ऊपर बात करें तो ये y और ये आपका क्या हो? y डैश हो। ये आपका इनिशियल साइड है, प्रारंभिक भुजा है। अब जरा सा समझो बाबू कि यहां से यहां चलाएं तो आप बताए थे कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं? चलिए, तो यहां से यहां आ गए 180 डिग्री और यहां थोड़ा सा लौट गए, रिटर्न हो गए, तो इसको हम लोग बोल दिया थीटा बोल दिया। तो जरा सा बोलो कि यहां से यहां आ गए 180, इतना लौट गए तो लौटने को हम लोग बोल दिया आपको थीटा। तो आपका जो ये एंगल यहां से यहां तक जो एंगल बना वो हो गया आपका कितना? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री को हम लोग पाई बोल सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको हम ट्रिक बताए थे क्या कि 180 और 360 पर नो चेंज बोले तो कि परिवर्तन नहीं होगा, वह बदलेगा नहीं।
मतलब अपने सेम कंडीशन में रहेगा। तो और बताइए यहां पर कि अगर साइन है और यहां पर है पाई, साइन पाई माइनस थीटा, आई मतलब बोलो भाव 180 डिग्री, बोलो चेंज की नो चेंज? नो चेंज सर, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा। चलिए तो साइन पाई माइनस थीटा, अब चलिए साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन साइन पाई माइनस थीटा, तो बताइए एक सच से उठा है और एक सच पर ही आ गया है, तो इसलिए यह एक्सिस में परिवर्तन नहीं किया है, अक्ष में परिवर्तन नहीं करेगा, तो इसको ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में परिवर्तन नहीं होते हैं इसी कारण से। इसलिए 180 360 पर हमने क्या लिख दिया? नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। बोलो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। अब बात रहा प्लस माइनस का, तो आपको हम बताए थे इसको बोलते हैं फर्स्ट कोडिरांड, इसको बोलते हैं सेकेंड कोडिरांड, है ना। इसको फर्स्ट कोडिरांड है आपका, फर्स्ट कोडिरांड प्रथम चतुर्थांश, यह है आपका सेकेंड कोडिरांड। अब समझिएगा सेकेंड कोडिरांड में बोलेगा यहाँ ऑल स्टूडेंट मतलब एस आ गया, तो कौन थीटा बाबू? साइन थीटा सर। तो साइन थीटा बताइए कि द्वितीय पाद में मतलब द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन भी यहां पर क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि साइन इनवर्स सर, साइन इनवर्स, और यहां पर आपका हो जाएगा साइन, बोलिए पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा, और थीटा के मान कितना हो? पाई बाई 3, पाई बाई 3। चलिए अब देखो कि पाई बाई जो 3 आ गया, अब थोड़ा सा बोलेगा पाई बाई जो 3 आ गया, बताओ पाई बाई 3 का मान कितना होगा जी? पाई का मान 180 डिग्री, तो 3 से विभाजित करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा, 76 18। अब बताओ 60 डिग्री जो है, तो आप साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या जाना कि -90 डिग्री से कहां तक? +90 डिग्री तक। आपका मान अब कितना मिल गया? पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मिल गया, मतलब कि हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बताओ साइन इनवर्स एक्स के रेंज में है कि नहीं है? तो रेंज में है, तो फिर कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन उल्टा और साइन सीधा दोनों रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो आ जाएगा पाई बाई 3। यही हो गया हमारा, दिस इज क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया है। आइए हम लोग चलते हैं बाबू सवाल नंबर 17 पर, प्रश्नावली 2.2 का। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर भी हम लोग को मुश्किल है कि सबसे पहले आपको ऐसे चीज का व्यंजक का मान याद करने के लिए आपका रेंज याद होना चाहिए, और पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए रेंज इसका क्या होता है, परिसर क्या होते हैं, ये कहां से कहां तक रहते हैं, कहां से कहां तक उड़ सकते हैं, चल सकते हैं। अरे बाबू कि tan है, तो इसका हम बोले थे -π/2 से +π/2 तक। अब बताओ 3π/4 है, जरा सा इसको चेक कर लेते हैं कि 3π/4 मतलब यहां पर यह -90 डिग्री से +90 डिग्री तक है। ठीक है बाबू, चलो अब देखो 3π/4 का मतलब क्या होता है? 3π/4 तो बोलो 3 गुने पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टे हो गया 4। चलिए 45 चौका हो जाता है 180, 45 दिया, 5 15 4 12 13, 135 डिग्री। अब हमें ये बताओ कि बताओ 135 डिग्री जो है वह -90 और +90 के बीच है? आपका जवाब होगा सर नहीं है। जब नहीं है तो बाबू इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे कि यह -90 और +90 के बीच लाई करने लगे, उपस्थित हो जाए। तो बोलो tan इनवर्स मिडिल ब्रैकेट लिख दिया, tan इनवर्स tan बोलेगा पाई माइनस π/4। ठीक है, tan इनवर्स tan
पाई माइनस पाई बाई 4। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमने बोला कि पाई माइनस पाई बाई 4। चलिए वही बात है, कोडिरान की बात कर लेते हैं। देखो y और y डैश, देखो भाई इसको बोलेंगे x और x डैश। बोलो यहां से यहां आ गई क्या डिग्री? 180 डिग्री। एक सररेखा पर कि कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का, है ना। चलिए, और इतना लौट गए तो क्या बोले? लौटने को बोल दिया थीटा, तो आपको ये भी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन यह बताओ कौन सा फंक्शन है? tan के फॉर्म में। तो tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा मतलब tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले तो tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कि पाई और 2 पाई पर नो चेंज होते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो tan थीटा हो गया। अब बताइए कि प्लस में कि माइनस में? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, और सेकंड में बताओ साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब बाकी जितने भी उपस्थित रहेंगे सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक है क्या? tan। तो tan प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो माइनस tan थीटा हो गया। तो बताओ यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स। अब बताइए tan इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस tan क्या हो जाएगा बाबू? थीटा। तो थीटा यहां पर कितना? पाई बाई 4, पाई बाई 4। ये हो गया, ठीक है। अब यहां बढ़िए, सर इसको रिमूव कर देंगे, अभी माइनस लगा रहे, रिमूव नहीं होगा, हटेगा नहीं बाबू। तभी समझ लो क्या होगा से tan इनवर्स, tan इनवर्स माइनस tan थीटा का भी फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या बताए हैं? जरा सा समझ लो। एंटी क्लॉकवाइज में ना जाके अगर कोण का मापन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाए, इस तरह से किया जाए, समझिएगा। तो इसको हम लोग बहुत पढ़ाए थे आपको कि tan माइनस थीटा बराबर, बोलिए tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। बोलिए tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। कब? जब एंगल का मापन, कोण का मापन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तब इस तरह से होगा, है ना। तो tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। क्या कहा? यहां पर क्या दिख रहा है आपको? माइनस tan पाई बाई 4। तो माइनस tan पाई बाई 4 है, माइनस tan पाई बाई 4 है। तो इसको हम लोग क्या माइनस tan थीटा है, तो क्या बाएं पक्ष में क्या है? tan माइनस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर हो गया tan इनवर्स, और यहां पर आपका हो गया वो tan, यहां पर हो गया मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं tan माइनस थीटा था माइनस पाई बाई 4। चलिए अब तो रिमूव हो जाएगा। देखो tan उल्टा, tan सीधा, दोनों रिमूव हो गया, हट गया। क्या बचेगा भाई? माइनस पाई बाई 4। ये दिस इज क्या हो जाएंगे? आंसर हो गए। आइए सवाल नंबर हम लोग 18 को करते हैं बाबू। tan क्या है? हम 17 सवाल कर चुके, 18 सवाल क्या कहता कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अगर हम, मेरे दिमाग में ये बात चल रहा है कि अगर यहां पर जो साइन और कॉट में जो फंक्शन दिख रहे हैं उसको tan इनवर्स ला दे, तो यहां पर tan सीधा है, यहां पर tan उल्टा हो जाएगा, दोनों हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो मेरा मान जो होगा फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले इसको tan में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले सवाल ये उठता है। तो साइन इनवर्स हमने फॉर्मूला पीछे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स बोले, इसको tan में कैसे बदला जाए। तो साइन इनवर्स एक्स का tan में फॉर्मूला बताए थे आपको, tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताए थे। अब आइए यहां पर दो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं।
है ना। कॉट इनवर्स एक्स, इसको भी हम बताए थे कि अगर रहे ऐसे कि कॉट इनवर्स एक्स बट्टा वाई, इसको टैन में जब बदलेंगे तो कुछ नहीं करना है कि टैन इनवर्स जी, इसको उल्टा कर दिए कॉट को टैन में, तो एक उल्टा कर दीजिए, एक्स बट्टे वाई है तो वाई को ऊपर एक्स को नीचे, तो टैन इनवर्स वाई बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में सेट हो चुका है तो सेट हो चुका है बाबू, तब जो है इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए टैन हो गया, टैन साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर कौन बैठा है बाबू, 3/5, तो बोलो एक्स के जगह पर कौन बैठा है, एक्स के जगह पर कौन है, 3/5, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां 3/5 रख दीजिए, तो हो जाएगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स 3/5 बटा, देखिएगा बारीकी से, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के मान कितना हो 3/5 का दी होल स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाओ टैन, टैन इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स एक्स बटे वाई बराबर टैन इनवर्स 3/2, तो 2/3, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। टैन इनवर्स, सॉरी टैन है सिर्फ, टैन, टैन इनवर्स, अब इसका मान देख लो भाई, टैन इनवर्स 3/5, इसको हल कर लेते हैं जरा सा, क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9, 5 के स्क्वायर 5 है 25, 3/5 के दी होल स्क्वायर, मतलब तीनों के स्क्वायर और पांचों का स्क्वायर, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 9/25 प्लस हो जाएगा टैन इनवर्स 2/3। चलिए एक लाइन और बढ़ते हो आगे की ओर, टैन, टैन इनवर्स 3/5 है ना, 3/5, तो बोलिए 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 चला जाएगा तो 16, तो हो जाएगा कच्ची 16 रूट अंडर 16/25, 16/25 जरा देख लीजिए, प्लस 16/25 टैन इनवर्स 2/3 है ना। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए और देखिए हम लोग का मान कितना इजी से निकल रहा है। आइए टैन, टैन है बाबू टैन, उसके बाद देखो टैन इनवर्स, टैन इनवर्स 3/5, 3/5 लिख दिया, मेन बटा ही है बाबू, मेन बटा के नीचे अंश और हर में रहे तो हर ऊपर और अंश नीचे, तब 25 रूट 25 का मान 5, मुस्कुरा के बोलिएगा, रूट 16 का मान 4 हो गया, प्लस टैन इनवर्स, बताइए टैन इनवर्स 2/3, बोलिए 2/3, बोलिए 5 से 5 क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया टैन, और टैन इनवर्स 3/4 प्लस टैन इनवर्स 2/3। यहां पर भी ये फॉर्मूला में सेट हो गया कि टैन एक्स प्लस टैन वाई, टैन एक्स प्लस टैन वाई। अब देखिए टैन एक्स प्लस टैन वाई बराबर बाबू क्या हो जाएगा, चलिए दिख रहा है यहां पर, देखिए तो टैन, बोल दिए टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसको नीचे लिख देते हैं भाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर, देखो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस
एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए ये हो गया tan। अब बोलेगा वो tan, बताओ यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पर 3/4 है, y के जगह पर 2/3 है, तो बोलो tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y। तो यहां पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x का मान 3/4 प्लस 2/3 बट्टे 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। अब देखिए यहां पर tan हो गया, tan इनवर्स, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, हल कर लीजिए बाबू। तो 4 और 3 कैल्शियम 12। चलिए एक एक पॉइंट को करते जा रहे हैं। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, इतना तो कमजोर नहीं होगा। चलिए 4 3 चौका 12, 4 दूनी 8। यहां पर आज क्या हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 एलसीएम 12 माइनस 6 है ना। चलिए 12 एक नीचे भी 12, एक नीचे भी 12, दोनों को कैंसिल कर दिया। आ गया क्या tan और tan इनवर्स 9 8 17 बटा कितना 6। अब बता दे बाबू tan इस सीधा सर, tan उल्टा, दोनों हट जाएंगे, तो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17/6। आई दिस इज हम लोग का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। हम लोग क्या कहता है कि cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसको हम बताए थे कि कितना में लाई करेगा 0 से पाई, 0 to पाई। अभी बताओ 7π/6 है, तो ये 0 से पाई में लाई नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं, जरा तोड़ देते हैं। देख लो cos इनवर्स, बोलिए cos इनवर्स, इसको लिखने जा रहे हैं cos 2π माइनस पाई 5π/6 है ना। 6 दूनी 12, 12 में से 5, 12 पाई में से 5 को पाई घट जाएगा तो हो जाएगा 7 पाई है ना। इसको तोड़ दिया। अब देखिए 2π माइनस थीटा, तो देख लो यहां पर एक कोऑर्डिनेट दिखाते हैं आप लोग को, ये है y और ये y डैश, ये x बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू x डैश हो जाएगा ना। अब नहीं 2π, तो देखिए आराम से यहां से घूम जाइए, ये पाई 2π कैसे, यहां से यहां 180 डिग्री और यहां से यहां कितना 180 डिग्री, तो बोले 180 180 360, 2π का मतलब क्या होता है 360। अब बताओ कहता है कि माइनस थीटा, तो यहां से यहां जाकर यहां रिटर्न हो गया, पीछे में बैक हो गया, तब बैक कर दिए तो इसका मतलब घटा देना पड़ेगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा कि यहां से सर यहां चल गए तो इसको बोल दिए 2π, और जितना लौट गए उसको माइनस कर दिया तो लौटने को बोल दिया हम लोग थीटा। तो 2π माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है बाबू, इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में मतलब चौथा चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑल स्टूडेंट टीचर इन कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सभी फंक्शन ऋणात्मक होते हैं, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऋणात्मक होते हैं। तो हो जाएगा cos 2π माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, और थीटा बाबू cos थीटा प्लस में कि माइनस में, जी प्लस में। हम बताए थे कि 2π मतलब कि पाई और 2π पर क्या बताए थे फंक्शन नोचेन, मतलब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जगह cos इनवर्स cos 5π
बटे 6 है ना। अब 5 पाई बटे 6 है, तो सर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने से पहले ये समझ लो कि ब्रेक कैसे करेंगे। अब देखिए 5 पाई बटे 6 जो है वो 0 से पाई में लाई कर रहा है कि नहीं, 0 से पाई के बीच उपस्थित है कि नहीं। जब 0 से पाई के बीच उपस्थित है वो अपने रेंज में, तो फिर इसको रिमूव करने में, हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो जहां सा 5, तो देख लो कितना 5 पाई बटे 6 है ना। तो देखो यहां पर 5 गुने 5 गुने पाई का मान 180 डिग्री अब बटे 6, बोले 76 या 18, 30 आ गया, अब 35 आई 15, मतलब 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री। अब बताइए कि 150 डिग्री जो है वह 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, है ना बाबू। इसलिए अब यहां पर रिमूव करने में कोई परेशानी नहीं है। तो बोलो कॉस इनवर्स से कॉस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा 5 पाई बटे 6। यही हो जाएगा, दिस इज हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 20 पर देखते हैं, 20 को देखते हैं। चलो भाई सवाल क्या कहता है कि साइन, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट की क्रिया करना शुरू करेंगे। तो यहां से सवाल को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स है और -1/2 है, और 1/2 साइन में मान हम लोग जानते हैं, और 10वीं क्लास के भी गुरुजी आपको बताए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो साइन पाई, साइन यहां पर बड़ी ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, कौन इनवर्स बाबू, साइन इनवर्स यहां पर आपका -1/2। तो -1/2 है, तो साइन में केकर मान 1/2 होता है, तो साइन बनेगा साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप मुस्कुरा के बता सकते हैं 1/2 होता है। 11वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में भी इसको अध्ययन अच्छे से किए होंगे आप, है ना। तो माइनस साइन 1/2 का मान दे रहे, तो माइनस को जो के त्यो छोड़ दिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। बोलो तो 1/2, तो 1/2 का मान हो गया साइन पाई बाई 6, बड़ी ब्रैकेट दे दिया। अब सुनिएगा जरा सा कि यहां पर माइनस साइन पाई बाई 6 हो गया, क्या माइनस यहां पर लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन दोनों रिमूव हो सकते हैं, हट सकते हैं, जिस नहीं हट सकते हैं, ये माइनस लगा हुआ है ना। तो इसको क्या करें कि माइनस यहां से हट जाए। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर, साइन माइनस थीटा बराबर, क्लास को कंटिन्यू करना है तो क्लास 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास 1 2 3, मतलब क्लास बाय क्लास जो है आपको पढ़ा दिया गया है, और उसको आगे आप कंप्लीट करिए, तब फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर आइए। आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई भी समस्या नहीं, 12th के एग्जाम को लेकर कोई आपको किसी तरह का समस्या नहीं आएगा। और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है बाबू माइनस साइन थीटा। तो ये बताओ किसके रूप में है, माइनस साइन थीटा के फॉर्म में है। तो माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स छोड़ दिया, साइन इनवर्स मिडिल ब्रैकेट बोलेगा माइनस साइन पाई बाई 6। तो माइनस साइन पाई बाई 6 को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर बाबू, बोलो माइनस साइन थीटा को क्या लिखा हुआ बाबू, साइन माइनस थीटा। तो यहां पर लिख दिया साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है, यहां पर मिडिल ब्रैकेट। अब जरा देखो साइन पाई बाई 3 माइनस, बोलो साइन उल्टा साइन सीधा दोनों रिमूव हो गया, हट गया बाबू, कितना बचेगा माइनस पाई बाई 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग सब माइनस पाई बाई 6 है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बाबू।
तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो जरा ध्यान दो यहां पर, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 है ना। चलिए साइन 3 और 6 कैल्सियम कितना हो जाएगा बाबू 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, 3 दूनी 6 है ना। तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2, बोलेगा साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू 1 होता है ना। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यही दिस चीज हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका 20 था। चलिए सवाल नंबर हम लोग 21 को देखते बाबू। ये हमारा प्रश्नावली एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 का दम लास्ट सवाल है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। सबसे पहले एक फॉर्मूला यहां पर आपको हम लोग को मालूम हो चुका है, कॉट इनवर्स माइनस √3। तो यहां पर देखिए स्टार थोड़ा लगा देते हैं, लगे कितनी दुलरुआ है। बोलो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर बाबू क्या हो जाएगा, बोलिएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये बताए थे कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। चलिए ये फॉर्मूला आपको मालूम तो समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देख लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस माइनस क्या इसको लिख देंगे बाबू, तब पाई माइनस कची कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए tan इनवर्स √3 बोलेगा, यहां पर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, तो प्लस माइनस बाबू माइनस पाई सा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या होगा √3 है, एक्स के जगह पर √3 कर दीजिए, एक्स के जगह पर √3। अब जरा सा देखिएगा, एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, tan इनवर्स √3 है ना। इसको थोड़ा प्लस में आगे लिखो या पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 भी जोड़िएंगे तो 5 होगा, और 2 और 3 भी जोड़ेंगे तो 5 होगा है ना। इसलिए जोड़ में आगे लिखो या पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए प्लस। अब एक बात तो पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स बराबर, अगर एक्स का नीचे कुछ नहीं तो एक्स बटा 1 है। इसको tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स कॉट को जब tan में बता दिया तो कॉट से tan उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो बोलो कॉट इनवर्स तो tan इनवर्स एक्स बटा 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर √3 है तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा √3 और माइनस कितना पाई। तो दिक्कत। चलिए अब यहां पर फॉर्मूला सोच लीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। चलिए सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग चैप्टर है, जब हम कैलकुलस में चलेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पुटिंग ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी के रहे सवाल या कोशिश कर रहे है ना। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई है ना। इसको यहां पर फॉर्मूला को लगा दे। चलिए तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स बोलिएगा भाऊ एक्स शर्त एक्स मतलब √3 प्लस 1 बटे √3 एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स, एक्स का मान √3 है ना,
यहाँ पर एक्स इंटू वाई, वाई के मान 1/√3 है, 1/√3 है ना। √3 से √3 क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया। अभी माइनस पाई है यहाँ पर, माइनस पाई, एक कैंसिल हो गया। देखिए √3 से √3 कैंसिल। अब मेरे बात को समझिएगा कि tan इनवर्स बहुत मजेदार बात है। देखिए √3 + 1/√3 हल करने की कोई जरूरत नहीं है। √3 से √3 कैंसिल हो गया और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 0। और कांस्टेंट बटे 0, ऊपर कोई कांस्टेंट है, कुछ भी रहे ऊपर, नीचे आपका डोमिनेटर में हर में 0 दिख रहा है, तो ये कर मान कितना हो जाएगा बाबू, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएंगे, अपरिभाषित। और इन्फिनिटिव देखिए √3 + 1/√3 बटा √3 से √3 कैंसिल, 1 - 1 0। वो मतलब कि कांस्टेंट बटे 0 बराबर कितना हो गया, इन्फिनिटिव। तो इसका मान हो गया इन्फिनिटिव। अब माइनस कितना, पाई। सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। आप एक एक जो है लाइन को देखते जाइएगा तो कोई सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, है ना। चलिए tan इनवर्स बताओ, इन्फिनिटिव में tan में इन्फिनिटिव मान होता है कि नहीं होता है। tan π/2 का मान बाबू कितना होता है इन्फिनिटिव, तो जो tan π/2 माइनस पाई। अब यहां पर देखिए tan इनवर्स और tan माइनस पाई, tan π/2 हो गया। तो बताइए tan उल्टा tan सीधा दोनों हट गया, रिमूव हो गया, तो बच गया π/2 माइनस पाई। तो पूरा पाई में से आधा पाई घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इतना, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, आ जाएगा -π/2। यही हमारा दिस इज क्या हो गया आंसर। और धन्यवाद।